प्रधानमंत्री के लिए अच्छा कैंडिडेट कौन सा है आपके हिसाब से? मोदी। मैडम काहे ऐसा बोल रहे हैं? नीतीश कुमार बिहार के हैं, काहे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सेल्फिश है, वो कुछ भी नहीं है। वो अपने प्रधानमंत्री बनने के लोभ में वो पूरे इंडिया के कैंडिडेट को बुला रहे हैं कि चलो भाई हमारे बिहार में पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जाता है। हम तो यहाँ पे बेरोजगार नल्ले पड़े और चलो हमारे बिहार में पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जाता है। चलो सब लोग चलो। आप तो जय कीजिएगा, आपका पोता पोती सब भुगतेगा, बेटा बेटी, समझे? नीलाम मत करवाइए, समझे? अरे लकड़ी ना मिलेगा आपको, दफन होना पड़ेगा मियाँ के तरह, समझे? फिर भी हम उनको फायदा बताओ। फायदा क्यों बताए आपको? नहीं बताया हमको, है चारा खा गया। हम लोग पटना जंक्शन पर हैं और पटना जंक्शन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं और पूरे बिहार के लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए आते और जाते रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बातें होगी कि क्या एक ही इलेक्शन यहाँ पर होना चाहिए या फिर कुछ और, इस पे यहाँ के पब्लिकों की राय क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन इस पर चर्चाएं चल रही है, कुछ आपको मालूम है? बहुत अच्छा है। पता है क्या आपके हिसाब से सही है? एकदम सही है। इससे पूरे देश में एक साथ करप्शन नहीं बढ़ेगा, लोगों को माने कि अपना वोट पर अधिकार हो जाएगा और माने कि अपने आप को वो एस्टेब्लिश्ड समझेगा कि हाँ हम एक बार वोट दे दिए, हमारा सब दिन काम चल जाएगा 5 साल तक। और इससे अच्छा क्या होगा? मतलब आपके हिसाब से सही है? सही है हमारे हिसाब से। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? एक ही इलेक्शन करवाने से सबका हो जाएगा, मुखिया से लेकर के प्रधानमंत्री तक, ठीक है कि खराब है? खराब तो नहीं है, सही भी है, खराब भी है, दोनों है। खराब कैसे है तनु बताइए, सही कैसे है तनु बताइए। खराब कैसे है, सही कैसे है, आप समझिए कैसे। आज मान लीजिए कोई भी लड़का लोग बेरोजगार मर रहा है, ये आज तक कोई सवाल उठाया ये मैंने 30% या 50% का है मैंने रिजर्व दिया जा रहा है। आप कौन से जाति से आते हैं? हम कोई भी जाति हो। नहीं, सुनिए, जाति के छोड़िए, बिहार में देख रहे हैं कि जातिवादी चल रहा है। जातिवादी हम नहीं जानते हैं। हम जात के लिए नहीं मर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो कि लड़का लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? आप 50% मतलब 30% लड़की को दे रहे हैं, वो घर के काम कर, सुनिए है वो तो घर के काम करने वाली है। देश पर मैंने बेटियों को बढ़ाने की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि बेटियों को काहे बढ़ाने के लिए हम नहीं जानते हैं। आज बेरोजगार काहे भूखे मर रहा है? तो मैंने आप चाहते हैं कि आप बेटी का विरोधी हैं? जी हम विरोधी हैं। अब देख लीजिए, बेटी को नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, बेटी खाली आगे बढ़े, मैंने उसका काम है जो करे। नीतीश कुमार को यहाँ जरूरत नहीं है, बिहार में बिल्कुल नहीं जरूरत। बिहार का सबसे लोकप्रिय, अरे क्या लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, काम कितना काम किए, इतना स्लो काम करते हैं। सिर्फ एक ही सिटी को डेवलप करना, जेन्युइन बनाना होगा तो वोट नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। कौन जानता उनको बिहार के अलावा? बताइए ना, बिहार के अलावा अदर स्टेट में उनको फेस वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अच्छा कैंडिडेट कौन सा है आपके हिसाब से? मोदी। मैडम काहे ऐसा बोल रहे हैं? नीतीश कुमार बिहार के हैं, काहे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सेल्फिश है, वो कुछ भी नहीं है। वो अपने प्रधानमंत्री बनने के लोभ में वो पूरे इंडिया के कैंडिडेट को बुला रहे हैं कि चलो भाई हमारे बिहार में पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जाता है। हम तो यहाँ पे बेरोजगार नल्ले पड़े और चलो हमारे बिहार में पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जाता है। चलो सब लोग चलो। उत्तर प्रदेश का लड़का लोग आया था, बहुत बड़ाई कर रहा था नीतीश कुमार का। तो वो क्यों नहीं करेगा? वो तो क्यों नहीं करेगा? वो तो करेगा ही, ऑब्वियसली सी बात है, वो करेगा। उसको मिल रहा तो वो करेगा। मतलब अपने घर के लोग भूखे हैं और दूसरे को लाके खाना परोस दो। आपका क्या राय है? प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए किसको बनाना चाहिए तो आपका क्या राय होगा? मोदी जी के अलावा और कोई है ही नहीं। और कौन है? ऐरा को बना दीजिए, लालू जी को बना दीजिए। कितने अच्छे लालू जी, बुरे हैं? नहीं बुरे, बना दीजिए। लालू जी को बनाना चाहिए ना? बना दीजिए, समझ में आ जाएगा। बनाना चाहिए। हाँ बनाना चाहिए। हाँ तो हम लोग बहुत कुछ किए हैं। आपके लिए क्या किए? मेरे लिए क्या किए? इधर आइए बगल में। लड़ाई नहीं करना है, ऐसे हो गया। लड़ाई नहीं करना, हम जानते हैं ना। अरे हम जानते हैं, हमको फायदा आपको जिससे फायदा आप उसके बोले, हमको उनसे फायदा। हम आपको फायदा क्या? हम क्यों बताए? लेकिन हमको फायदे हम चाहते हैं। क्या रोजगार दिया बताओ? हमको याद है ना, हमको है, हमको याद है। बताओ ना क्या करे चाहे ना करे, फिर भी हम उनको बताओ, फायदा बताओ। फायदा क्यों बताए आपको? नहीं बताया ना। हमको फायदा है, चारा खा गया वो। हाँ, जेल जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है, अभी निकला है, फिर अंदर चल जाएगा। देख रहे हो ना, जिसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट मूर्ख है,
सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर है ना, वही मूर्ख है। बिहार के मुख्यमंत्री है, पिछले 18 सालों से राज्य कर रहे हैं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था देख लिए, 3 सालों का ग्रेजुएशन 6 साल में हो रहा है। अगर वही प्रधानमंत्री बन जाए तो पता चलेगा 3 साल का ग्रेजुएशन पूरे देश में अब 6 साल में होने लगा। हम इंडिया पार्टी को वोट देंगे। डर अभी से देख रहे हैं, डर देश का नाम जो इतना साल से चला रहा है उसको चेंज कर रहा है सब। ये इंडिया का डर है। अच्छा, इंडिया पार्टी का जो डर होना चाहिए ये व्याप गया है सब में। मतलब कि इंडिया पार्टी में आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है? अभी 2-3 चेहरे हैं, जैसे एक बिहार से भी हैं और एक खटके जी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो इंडिया के ही एक कोई नेता का बेटा है, वो बोला कि नहीं, मेरा बात सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए, नहीं सुनेंगे। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति की हो। हाईकोर्ट का बात जानते हो ना? हाईकोर्ट इंडिया के लिए 4 बार पहले भी दिया जा चुका है। वो क्यों हाईकोर्ट हर बार रद्द की है कि इंडिया देश का नाम शुरू से चला रहा है, नहीं हटेगा। लेकिन ये अपना मनमानी 356। अरे वो नेता का बेटा क्यों बोला कि ये सनातन धर्म बीमारी है? वंशवाद का बात मत करो। कोई वंशवाद का बात नहीं। अगर हम चाहे मुस्लिम है, वो किसी भी धर्म के बारे में क्यों बोलेगा? सही बात। अच्छा जाए कि प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए, तो आपका क्या राय होगा? एक बात बतावे, प्रधानमंत्री कोई एक के आदमी बनेगा ना? हाँ, एक ही आदमी, एक ही बनेगा। ठीक है। आप बोलते हैं मोदी मोदी मोदी। मोदी जी तो अंबानी अडानी के सेल्समैन हैं। विदेश जाते हैं और वहाँ से जो योजना आता है वो अंबानी अडानी को दे देते हैं। मोदी जी इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। उनका बेटा अमित शाह का बेटा कौन है? आप भाजपा का आप डिटेल निकाल दीजिए। मोदी देश का खतरा है ना जी। आप एक चीज बताओ हमको एक चीज बताओ। की मार को खत्म करने, कहाँ खत्म किया? खुद बोले थे ना बहुत ही महंगाई की मार। आपकी बार भाजपा सरकार कंट्रोल में नहीं था तो मोदी जी को इतना नहीं ज्ञान था कि महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो सकता है। कौन सी का गर्व भाई? विदेश से सुनो ना, विदेश। मैं एक बात बताता हूँ, सुनो तुम सुनो, अरे तुम सुनो। विदेश से जो पैसा आता है 40% देश के राशि देश में कटता है, उसका पैसा आप भी जानते हैं। विदेश से जो डॉलर कमा के हम लाते हैं, विदेश से जो पैसा, वह पैसा जो आता है कहाँ जाता है? इंडिया के बहुत लोग विदेश में पैसा तो देश से लाता कमा के। हम दिल्ली जाते हैं, भैया जाता है तो बिहार नहीं लाते हैं पैसा। तो वह जो कमीशन होता है वह पैसा कहाँ जाता है ये बताओ आप। कसो 2 मिनट सुनो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मोदी जी नोटबंदी किए, ठीक है, जितना ब्लैक पैसा है वाइट हो जाएगा। भैया एक बात बताइए, मैंने 1000 रुपया छाप दिया, ठीक है, वो उन्होंने कहा 60% पैसा आ गया, 600 ने घर आया। 400 जो रुपया है वह कहाँ है? नहीं है। आपके पास तो नंबर है, उतना पैसा तो देश के कोष में आ जाना चाहिए। आपको छापने का पावर है, जब बंद कर दिए तो तब क्यों नहीं आर्थिक स्थिति सही होगा देश का? आप हमको ये जवाब दो। मैंने 1000 रुपया मार्केट में दिया, समझ गए, नमड़ी 10 गो, वो नमड़ी बंद कर दिए, 600 वापस आया, 400 नहीं आया। पहले 2 मिनट सुनो, मेरा बात सुनो। 400, अरे भैया बंद कर, तुम लोग बता न दिए जो कहते हो मोदी जी। चलिए आप अपना राय बताइए, आप अपना राय बताइए भैया, आपका क्या? नहीं, इनका कहने का मतलब है कि 60% पहले पता करें कि 60% पैसा वापस आया कि 96% पैसा वापस आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर, वन एंड ओनली वन नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी के डेट में बता दे, दूसरा पीएम का कैंडिडेट कोई बता दे, पीएम का कैंडिडेट दूसरा कोई बता दे, कौन है? तो बोल रहा है कि राहुल गांधी रहेंगे। राहुल गांधी का अपना बाप बेटा को राहुल गांधी बनाएंगे। इंडिया की 3-3 बैठकें, इंडिया की 3-3 बैठकें हुई, पटना, बेंगलुरु, अब मुंबई और अब दिल्ली की बारी है। अभी तक तो दूल्हे राजा का नाम घोषित हुआ ही नहीं, और साथ साथ चेहरे आ गए। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे, तो 7 चेहरे हैं प्रधानमंत्री के। इधर अकेला इंडिया में एक पहलवान है। जनधन योजना में 50 करोड़ से ऊपर खाते खुल गए जिन्होंने बैंक का मुंह नहीं देखा। शौचालय निर्माण हेतु कई करोड़ लोगों को पैसे मिल गए।
अगर विपक्ष में मैं बताता जा रहा हूँ काम, मैं काम देना चाह रहा हूँ। आइए नहीं आई ना, अरे टूट जाएगा जीआरपी वाला, अरे जीआरपी वाला बमक जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं बाबा, बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी को वोट दीजिए तो लकड़ी नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, तो उस पर ही बोलते हैं, उस पर सुन लीजिए मेरी बात। आप तो जय कीजिएगा, आपका पोता पोती सब भुगतेगा, बेटा बेटी, समझे? नीलाम मत करवाइए, समझे? अरे लकड़ी ना मिलेगा आपको, दफन होना पड़ेगा मियाँ की तरह, समझे? वैसे अब हो गया इनका, मेरा सुन लीजिए। वैसे भी ये पूरा शरीर मैंने दान कर रखा है, ददीची दे दान कर, तो बेटवा बेटिया कर पैदा कर लो। अरे बोलूँ कर लो, अरे बोलने दीजिएगा, बोल ही नहीं देते। मैंने ये संपूर्ण शरीर अपना दान कर रखा है ददीची दे दान समिति को। मेरी मौत के बाद मेरा शरीर मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाएगा, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करेंगे। एक बात। दूसरी बात, मरनो भला विदेश में जहाँ न अपनों कोय, चील कौवे मांस खाए और उनका आत्मा तृप्त हो जाएगा कि आज बढ़िया भोजन मिला, समझे? तो जिनको लकड़ी लकड़ी लकड़ी, जन्मते लकड़ी, पालना लकड़ी का होता है और मरते भी लकड़ी, तो जिनको लकड़ी का शौक है वो ठीक है, उनके लिए अच्छी बात है। जब सिकंदर महान गया, सिकंदर महान जिसने विश्व को जीत लिया था, तो उसने कह दिया, मौत के पहले उसकी 39 वर्ष की आयु रही, उसने कह दिया कि सुनो, ताबूत जो बनेगा उसमें मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताबूत के बाहर रहेंगे, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर महान जो विश्व विजेता था, और वो जब गए यहाँ से तो खाली हाथ गया, ना। तो ये ऐसा सब। अब बताइए, अब आपका क्या राय है? अब ये तुलना सिकंदर से दे रहे हैं। अब इनको ये कहना है, इतना उम्रदार हो गए हैं, देखिए बुजुर्ग हैं, और ये ऐसा बात 70+ बोल रहे हैं। आप लोग सोचिए, 70+ है, इस शरीर को दान करने के बाद भी अपना बाल बच्चे के लिए नहीं सोच रहे हैं। इतना देश में भूखमरी आ रहा, जो मेन एजेंडा है, कोई भी इलेक्शन तबरी आया तो बोला सर्जिकल स्ट्राइक पे जीता, एक बार आया तो नोटबंदी पर जीता, इस बार भी आया तो चीन पाकिस्तान फिर से मुद्दा बनने जा रहा है। मैं पहले ही आप लोग को ये सुनिश्चित कर देता हूँ कि चीन पाकिस्तान फिर से मुद्दा रहेगा इलेक्शन में, और ये मुमकिन है 100%, देखिएगा। और ये जो बाबा बोल रहे हैं, इनका जो बेटा बेटी है, अभी पर भी ये चिकनी चिकनी बातें बोल के जाते होंगे, लेकिन घर में बेटा बेटी इनका लड़ता होगा, कहता होगा कि मेरे लिए कुछ भी एक एक चीज पर आपने घर को तो लकड़ी, गैस, चूल्हा, हर चीज का, जो कि आपको 300 में मिलता था, 400 में मिलता था। चलिए, बात बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया जो है सो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सभी लोगों का बात आप लोग सुन लिए, और सभी लोगों के बातों को मिला करके अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।